हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के, और जिसको IHSM भी कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम राब्ता में हम आपको वेलकम कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद हमने आपको दावत दी और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और सामने हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम राब्ता में हमारे जो मेहमान हैं उनकी मौजूदगी से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएँ। और आज आपको ये भी बताते चलें कि TB का आलमी दिन है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम ये जो आज का ख़ास मौजू है TB का आज आलमी दिन है, इससे पहले कि हम इस मौजू पे डिस्कशन करें, मैं चाहूँगा कि कुछ होम्योपैथिक के हवाले से हम अपने सुनने वालों को थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि ये जो आपका शोबा है होम्योपैथिक का, इसकी मौजूदा दौर में क्या कितनी इम्पोर्टेंस है, किस कदर इसकी अहमियत है, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शेख असलम शहजादा साहब आपका कि आपने अपने प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम राब्ता में हमें मदऊ किया, इन्विटेशन दी और हम आए और हमें मौका मिला है कि हम मेडिकल साइंस हेल्थ के शोबे से रिलेटेड जो गुफ्तगू है वो करें। जी इसको आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि 4 फरवरी जी जी वर्ल्ड कैंसर डे के मौका पर भी गुफ्तगू हुई थी मेडिकल साइंस के से रिलेटेड, और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और जहाँ जहाँ भी हमारा हल्का बाब है वहाँ इस प्रोग्राम आपके प्रोग्राम को सराहा गया और बहुत सारी मेडिकल साइंस के शोबे से रिलेटेड जो गुफ्तगू थी वो बहुत सारी गुफ्तगू हमारी लोगों तक पहुँची है, तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है। और रही बात मेडिकल साइंस, जो होम्योपैथी मेडिकल साइंस है ये दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज हैं उन सब में होम्योपैथी शोबा जो है मेडिकल साइंस ये इसको बहुत हाई लेवल पे जो है इसको तस्लीम किया गया है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इदारा है उन्होंने भी उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड ट्रारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस, बेहतरीन ये शोबा है। जैसे आयुर्वेदिक है, तिब्बे यूनानी है, फिर एलोपैथी तरीका इलाज है, इसी तरह ये दोनों तरीका इलाज अपनी जगह इनकी अहमियत है, अफादियत है। लेकिन होम्योपैथी जो शोबा है वो दुनिया का बेहतरीन जो है मेडिकल साइंस है और लोग इसको तस्लीम करते हैं। और दिन ब दिन ये जो है तरीका इलाज डेवलप कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है और दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया की 8 अरब आबादी है और ये हैरानकुन बात है मौजूदा दौर में जो होम्योपैथी तरीका इलाज की अहमियत अफादियत जो है वो बड़ी है लोगों में और लोगों का रुझान जो है इस तरफ होने लगा है। और दुनिया की 8 अरब आबादी में से 2 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। न सिर्फ इसकी अहमियत बढ़ रही है, न सिर्फ लोग इसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं, बल्कि मेडिकल साइंस में एलोपैथी तरीका इलाज में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े PhD लेवल के डॉक्टर जो हैं, रिसर्चर डॉक्टर जो हैं, फिर उसके बाद अतिबा कराम हमारे हैं, वो भी तेजी के साथ इस तरीका इलाज की तरफ लौट के आने लगे हैं। और इसकी अहमियत अफादियत इस वजह से भी बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत उजागर हुई है। जी और अब तो मेरा ख्याल है जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथिक का जो बाकायदा शोबा जो है वो डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पे बिठाए जाते हैं और तरीकाकार जो तरीका इलाज है आपका होम्योपैथी का वो मेरा ख्याल है इस तरफ भी लोग जो है डॉक्टर्स आ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेडिकल साइंस का शोबा जो है ये जो एलोपैथी तरीका इलाज है वहाँ हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में अब तो होम्योपैथ डॉक्टर एक जो है लेडी डॉक्टर है वो एज ए मेडिकल ऑफिसर जो है 16वें 17वें ग्रेड में उसको तैनात किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान भर में। और जहाँ जहाँ भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खाली असामियाँ पड़ी हुई हैं तो वहाँ
होम्योपैथ डॉक्टर को तैनात किया जा रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है लोगों के लिए। इससे जो है हम मिलजुल के जो है एलोपैथ डॉक्टर्स के साथ तो सेहत के शोबे को ज्यादा मजबूत बनाएंगे और लोगों का रुझान जो है इस तरफ ज्यादा होने लगा है दोनों शोबा जात के साथ। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह से हम आप भी जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का प्यारा प्यारा मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। कंपैरेटिवली जब हम अशियाए खुर्दनोश की बात करते हैं, खाने पीने का जब जिक्र आता है, तो इस महीने में बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि हम इनको इग्नोर कर देते हैं जी और जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है सेहत के हवाले से। आपके पास इस महीने अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस तरह की तकालीफ जो हैं वो लोगों को दरपेश होती हैं और जिनकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं, आपके पास कौन से पेशेंट इस महीने इन दिनों ज़्यादातर आते हैं? जी ये परहेज जो है ना ये बड़ा अहम काउंट करता है कि आपकी सेहत के मामले में परहेज जो है परहेजी खाने खाना ये बड़ा जरूरी है। आजकल आपने देखा है कि फास्ट फूड बारबेक्यू और मसनूई खुराक जो है, मसलन आजकल बच्चे बड़े भी इसमें शामिल हो गए हैं कि शवारमे पीले बर्गर ज्यादा लेना शुरू हो गए हैं, जिससे सेहत डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा निज़ाम का जो है सिस्टम उसमें खराबी पैदा होती है। मैदे की बीमारियां फिर आंतों की बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या इस्लामी नुक्ता नजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात के साथ जो है वो खाना खाने की जरूरत का जिक्र किया गया है कि जैसे हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं जी जब आप सुबह का खाना खाते हैं तो आप जी भर के खाना खाएं। अगर आप सपोज करें अगर आप सुबह के वक्त 3 रोटियां खाते हैं, हैवी खुराक खाते हैं, तो दोपहर को आपको 2 रोटियां खानी होगी। फिर जब शाम को या इशा की नमाज से पहले आप खाना खाते हैं तो 1 रोटी खानी चाहिए आपको। तो अगर ऐसे आप करेंगे तो इससे आप बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे बचेंगे और आपको किसी भी हकीम और एलोपैथ के डॉक्टर या होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जरूरत पेश उसी वक्त आती है जब आप बेहतियाती करते हैं, खाना जी भर के खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपके जो है बर्डन आता है स्टोमक पे, तो इससे तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। अगर ऐसा हो जाता है, बात परहेजी हो जाती है, परहेजी खाने आप नहीं खाते हैं, इससे आपका मैदा स्टोमक आपके इंटेस्टाइन्स आंतें मुतासर होती हैं, तो होम्योपैथी तरीका इलाज में बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। यहाँ देखा गया है कि कोलाइटिस हो जाता है, ज्यादा परहेजी खाने जो नहीं खाते, स्टोमक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, उसके लिए मास्टर मेडिसिन शोरा फाग मेडिसिन होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है। और 1-2 खुराक से ही जो है वो पेशेंट जो है तेजी के साथ इन तकलीफ से जो है वो बाहर आ जाता है, तेजी के साथ रूबा से तो हो जाता है, क्योर हो जाता है। बिल्कुल सही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि खुराक वही होती है लेकिन उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल जो है, गलत इस्तेमाल जो है वही नफ़ा या नुकसान जो है वो देता है। अगर वही खुराक उसी खुराक को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही खुराक फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो नुकसानदेह साबित होती है। जी ऐसे बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, अब हम आज का जो हमारा मौजू है तपेदिक का, आज आलमी दिन है, टीबी वर्ल्ड टीबी डे है, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि इसकी अलामात क्या हैं, स्टार्ट जो है ये किस तरह की तकालीफ से ये बीमारी जो है वो शुरू होती है और आगाज़ इसका कहाँ से होता है, फिर किस स्टेज पे जाके ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती है? जी आज चूँकि 24 मार्च 2024 आज आलमी दिन है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, टीबी का आलमी दिन आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के इवेंट्स सेलिब्रेशंस जो है मुख्तलिफ अदवार के हिसाब से होनी चाहिए ताकि लोगों को मेडिकल साइंस के बारे में आगाही अवेयरनेस हो और लोग जो हैं वो सेहत के साथ अपनी सेहत को जो है अच्छा कर सकें। उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस आज दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। टीबी एक कॉमन डिजीज है
वुमन एलिमेंट है। टॉप 10 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, दुनिया की, उनमें पाकिस्तान जो है टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। और बहुत ज्यादा तादाद जो है पाकिस्तान में टीबी के पेशेंट्स की देखने में आई है। टीबी बेसिकली ये एक जरसूमा है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी जरसूमा, जो इंसानी बॉडी में जो है, जो अंदर चला जाता है सांस के जरिए, खांसने के जरिए। दूसरों ये जो है फिजा में भी मुअल्लक रहता है, फिर ये मिट्टी में शामिल हो जाता है, तो काफी देर तक ये जिंदा रहता है। ये तो कंसेप्ट हो गया ना एलोपैथी तरीका लाइन। तो हमारा कंसेप्ट जो है मेडिकल साइंस के शोबे जो होम्योपैथी मेडिकल साइंस है, उसमें हम कहते हैं कि जी जरसूमा वगैरह या जर्म्स वगैरह की कोई ऐसी नहीं है, इसका वजूद नहीं है। और डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जो कि जर्मन से बिलोंग करते थे, और वो he was a great master doctor. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann. वो उन्होंने कहा है अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो दुनिया की शुराफाक बुक है, किताब है, उसमें वो एफोरिज्म सेक्शन नंबर 9 और 10 में लिखते हैं कि हम जो है अपने तरीका इलाज में इम्यून सिस्टम को हम मजबूत करते हैं, हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते। जी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देयर इज नो सच थिंग एज अ डिजीज, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। हमने पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम को मुदाफियत, वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना होता है। ठीक है। तो जब हम उसको मजबूत कर देते हैं तो टीबी जैसा मर्ज या कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी जो है वो उसका जो है वो खत्म हो जाता है, और इंसान जो है वो पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है होम्योपैथी तरीका इलाज में शिफायाब हो जाता है। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, आगाज की हम बात करते हैं। मैंने पहले भी आपसे पूछा कि कौन कौन सी अलामात हैं टीबी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो किस तरह से इसकी अलामात जो हैं कि कोई भी शख्स उसको पता चल सके कि इसका आगाज़ हो चुका है, और आगाज़ में ही वो अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले या डॉक्टर से रुजू कर ले तो उस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। जी असलम शहजादा साहब, थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं कि टीबी की बहुत सारी अक़साम है। ठीक है जी। सपोज करें आप तो सीधा लेते हैं ना कि जी लंग्स, फेफड़ों, पल्मोनरी लंग्स, फेफड़ों की टीबी हो गई है जी, ऐसा नहीं है। आपको स्टोमक टीबी भी हो सकती है, फिर आपको दूसरा वो जो कहते हैं इंटेस्टाइन्स की टीबी भी हो सकती है, जैसे आंतों की टीबी होती है। आंतों की टीबी में जो है वो जो हमारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फावी गदूद जो होते हैं, ये इंसानी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, और इंसानी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाने में जो है वो अहम किरदार जो है अदा करते हैं। लेकिन बाद औकात समटाइम्स हमारे जो शिकम की झिल्ली होती है या आंतों की झिल्ली होती है, वो ये उसमें ये मुतासर जब होना शुरू हो जाए तो ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और आंतों की टीबी भी हो जाती है। फिर हड्डियों की टीबी आती है, जिसको बोन ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है जी। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इससे हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं जी। तो ये तमाम जो अक़साम है, बहुत सारी अक़साम है ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी की। तो इसको हम अगर देखते हैं तो ये जो है इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है जी। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 ममालिक में शामिल है, और ये कॉमन डिजीज बनती जा रही है, इसमें तेजी के साथ इजाफा होना शुरू हो गया है जी। तो हम इस पे साइन एंड आगे जाके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, अलामात कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो है टीबी का अगर पेशेंट आपके सामने आएगा तो अपने जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट, थका मांदा सा, गिरा सा आपको महसूस होगा। तो आप महसूस करेंगे कि यार ये इसमें कोई ताकत नहीं है, ऐसे जैसे कोई बहुत ज्यादा कमजोर इंसान होता है, ये इसकी अलामत है पहली। फिर बुखार रहने लगता है, शरीर किस्म का बुखार होता है, और उसका दुरानिया जो है वो शाम को ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो फिर इसके बाद खांसी आने लगती है पेशेंट्स को, जुकाम भी हो जाता है जी। और जो बलगम थूकता है इंसान,
उसमें खून भी शामिल हो सकता है। ठीक फिर है। दिन ब दिन पेशेंट सलामत में ये चीज देखने में आई है कि पेशेंट जो है ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का, उसमें वीकनेस के साथ साथ वो कमजोर भी होने लगता है और उसका वजन जो है वो गिरने लगता है। ये साइन एंड सिम्टम जो है टीबी के पेशेंट की सामने आती हैं और इसको बुनियाद बना के जो है एक होम्योपैथ डॉक्टर जो है ऐसे पेशेंट्स को चंद दिनों में जो है गुरुबा सेहत करने में, क्योर करने में जो है वो कामयाब हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो अगर आप कहते हैं तो मैं टीबी के पेशेंट्स के इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे शोराफात मास्टर मेडिसिन मौजूद हैं। अगर आप इजाजत देते हैं तो चंद एक का मैं जिक्र कर सकता हूँ यहाँ, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और डॉक्टर्स भी इससे फायदा हासिल करें। बिल्कुल इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को मुसलसल खांसी का कोई शिकार होता है, मुसलसल खांसी आ रही है, तो क्या ये समझा जाए कि वो टीबी का आगाज़ हो चुका है, या ये किसी और वजह से भी खांसी जो है वो बहुत शदीद खांसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये किसी और वजह से भी हो सकती है, या टीबी का ही आगाज़ इसको समझा जाए? जी, खांसी की भी बहुत सारी अक़साम है जी। क्रोनिक कफ होती है, फिर एक्यूट कफ होती है जी, हार्ड और मुज़म्मन इमराज होते हैं। अगर शुरू की खांसी है उसमें इसके टीबी का आप नहीं, अगर खांसी मुसलसल रहनी शुरू हो गई है, सुबह दोपहर शाम आप खांसते हैं और फिर आपका जोर लगता है, ये शक्ल जो है ब्रोंकाइटिस टाइप की हो जाती है, अस्थमा की सूरत इख्तियार कर जाती है और ब्लड में, आपकी बलगम में खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं अलामात को देखते हुए कि शायद ये पेशेंट जो है ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी का पेशेंट है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने टीबी की अक़साम की बात की है और अवेयरनेस ज़ाहिर है इससे में बहुत ज़्यादा हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये टीबी की वजूहात स्टार्ट में या आगे चल के जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसकी क्या वजूहात क्या होती है? जी, इसकी वजूहात मसलन आप अगर कोई कारखानों में काम करते हैं जी, कारखाने मसलन केमिकल जहाँ बनते हैं वहाँ आपको उसकी वजह से आपके वो अंदर कोई चीज़ जाती है, पोल्यूशन या आलूदगी है, वो भी इसका बायस कारण जो है वो बनती है, इसकी काजज जो है इसमें वो शुमार किया जाता है। फिर उसके बाद आप खुराक में अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, ज़्यादा आप जो है परहेजी खाने नहीं खाते, बाजारी खाने आप लेते हैं, ये भी जो है टीबी का मर्ज इससे हो सकता है। आपके मैदा जब आपका डिस्टर्ब होगा, आपकी आंतें डिस्टर्ब होंगी, तो आप मैदा और आंतों की टीबी में मुब्तला हो सकते हैं। फिर जब आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन्स काम नहीं करेंगी प्रॉपरली, तो फिर ये लंग्स आपके मुतासर हो सकते हैं इससे। तो फिर उसके बाद जो है बहुत सारी वजूहात में स्मोकिंग जो है जी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक एक चीज है। इसे कहते हैं कि स्मोकिंग कैंसर का मौजूद भी बनती है, तो लंग्स, फेफड़े और गला इससे तो बहुत ज्यादा मुतासर होगा। फिर और बहुत सारे एडिक्शंस हैं, नशा जाते हैं, जैसे पान खाना और इधर बीड़ी कुछ लोग रखते हैं, फिर और बहुत सारी आजकल जो एक खतरनाक किस्म का जो क्रिस्टल मेथाफेटामीन का इस्तेमाल आम हो गया है पूरे वर्ल्ड में, और पाकिस्तान में भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं, खुसूसन नौजवान बच्चे और बच्चियां। तो ये एक खतरनाक चीज है, ये इससे भी टीबी होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये वजूहात काजज इसका कारण हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो इससे बचाव के लिए क्या किस तरह से इसको डायग्नोज, पहले तो एक चीज़ जो है वो इसको डायग्नोज होना चाहिए, उसका क्या तरीकाकार होता है, और फिर उसके बाद इसका इलाज जो है वो क्या इस वक्त मुमकिन है? पाकिस्तान में किस हद तक इस खतरनाक मर्ज का इलाज जो है वो मुमकिन है? इसके बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि अपने आप को साफ सुथरा रखें जी, नमाज पंजगाना आप लोग अदा करें। अब तो वैसे ही रमज़ान मुबारक है, लोग इबादत में मशगूल है, तो उसके बाद फिर इसके लिए एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके इलाज के लिए जो है जब आपको टीबी हो जाती है
तो इसके लिए फिर डॉक्टर ने डायग्नोज करना होता है कि इसकी मेडिकल कुछ रिपोर्ट्स की जाएं ताकि पता चले। ESR होते हैं, अगर ये 50 से ऊपर हैं, बढ़े हुए हैं, नॉर्मल 20 तक है, अगर बढ़े हुए हैं तो टीबी का पेशेंट जो है वो डिक्लेयर होगा। फिर थूक का जो है स्पूटम का एक मेडिकल रिपोर्ट की जाती है। फिर उसके बाद चेस्ट का एक्सरे भी किया जा सकता है। उसमें ये जो है डायग्नोस टीबी का मर्ज जो है वो हो जाता है। फिर इसके बाद जो है इलाज पेशेंट के लिए करवाना जो है किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है। तो इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है, मुश्किल है, आसान है? क्या आप इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? जी शेख साहब, मैं आपको पहले भी बताया था कि होम्योपैथी तरीका इलाज यूनिक किस्म का तरीका इलाज है जी, और ये कुदरत के असूलों के मुताबिक जो है हमारी मेडिसिन जो है वो काम करती हैं जी, और उसमें हमने हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे पेशेंट जो हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, खांसी के और ट्यूबरकुलोसिस के, उनमें हड्डियों की टीबी के पेशेंट्स भी हमारे पास आए। फिर स्टोमक के फिर पेशेंट भी हमारे पास आए, आंतों के पेशेंट, आंतों की टीबी के पेशेंट हमारे पास आए जी, पल्मोनरी लंग्स फेफड़ों के जो टीबी हो जाती है जी, उसके भी पेशेंट हमारे पास आए। तो हमारे पास होम्योपैथी तरीका इलाज है। दूसरे तरीका इलाज का तो हमें इतना अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि वो किस तरह लोग जो हैं डॉक्टर्स हजरात अतिबा कराम इलाज करते हैं। लेकिन होम्योपैथी तरीका इलाज में टीबी के पेशेंट्स का इलाज चंद दिनों में मुमकिन है और बार दफा हमारी एक डोज ही जो है वो बहुत ज्यादा काम करती है और पेशेंट जो है सारी जिंदगी के लिए जो है वो टीबी जैसे मूजी मर्ज से जो है वो जान छुड़ा लेता है और मुकम्मल तौर पे जो है वो क्योर हो जाता है। उसमें हमारे पास मास्टर मेडिसिन, शोराफात मेडिसिन मौजूद हैं। यहाँ मैं चंद एक का जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। अगर टीबी हो जाती है किसी पेशेंट को तो डॉक्टर्स के पास, अगर मैं अपने नाज़रीन से भी सामईन से भी ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो अपने पास रखें। मैं यहाँ शोराफात मेडिसिन जो है होम्योपैथी तरीका इलाज में रेमेडीज जो है मेडिसिन वो बताने जा रहा हूँ टीबी के पेशेंट्स के लिए। इससे पेशेंट्स भी इस्तेफादा हासिल करेंगे और अतिबा कराम हमारे और डॉक्टर हजरात जो हैं, लेडी डॉक्टर्स में और बहुत सारे जो शायक हैं, दिलदाता हैं, मेडिकल साइंस के लोग, शौकीन, प्रमोटर, सपोर्टर जो लोग हैं मेडिकल साइंस को करने वाले, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी तरीका इलाज में वो पेनिसिलिन है। फिर उसके बाद ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन ऐसी है कि जिससे हम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का इलाज जो है वो बहुत तेजी के साथ करते हैं। उसके बाद और बहुत सारी मेडिसिन है, मर्कसाल है, फिर उसके बाद कलकेरिया कारब है और काली कारब है, फास्फोरस ऐसी मेडिसिन है कि जिससे स्पीडोस्पिर्मिया, स्पीडोस्पिर्मा एक ऐसा मदर टिंचर फॉर्म मेडिसिन है कि जिससे हम जो हैं वो लंग्स, पल्मोनरी का जो पेशेंट है टीबी का, उससे बहुत तेजी के साथ हमने इलाज होते पेशेंट्स का देखा है और बहुत सारी मेडिसिन हैं। और यहाँ मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर एक दफ़ा इलाज हो जाता है किसी टीबी के पेशेंट का तो ये मुमकिन है कि दोबारा 6 माह बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद टीबी का जो मर्ज है दोबारा लौट के आ सकता है। अगर दोबारा पेशेंट का टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस दोबारा लौट के आती है तो उसके लिए जो है मेडिकल साइंस, होम्योपैथी मेडिकल साइंस में 3 मेडिसिन का जिक्र करूंगा जिससे दोबारा अगर इस पेशेंट का इलाज किया जाए तो तेजी के साथ रूबा सेहत हो जाता है पेशेंट और मुमकिन है कि दोबारा ऐसे पेशेंट्स को टीबी नहीं होगी। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए जी। आज के प्रोग्राम राब्ता में डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा थे। डॉक्टर साहब, हम एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और प्रोग्राम में आपसे जरूर मुलाकात होगी। सामिन, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम राब्ता का वक्त खत्म हुआ। आप सबके लिए यही दुआ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें।